बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। तो आज हम बना रहे हैं डिनर में चावल। तो चावल हम बनाएंगे कीमे वाले। तो ये देखिए मैंने हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा लिया है मटन का। तो ये आधा किलो मेरे पास कीमा है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ चंद जवे लहसुन के। एक मीडियम प्याज को हम रफली इसमें काट के डाल देंगे। और तो हम चावल बना रहे हैं कीमे के, दाल कीमे के, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज, बहुत मज़े के ये बनते हैं। इसमें साथ में मैं एक मीडियम डाल रही हूँ टमाटर को काट के। तो इसमें हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 कप डालना है पानी का, या मग होता है हमारे पास जो, वही हमने ले लिया है। तो इसमें थोड़े से स्पाइसेस आएंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए ये 1 टेबल स्पून है। तो 1.5 टेबल स्पून मैंने भरकर डाला है रेड चिली पाउडर का। और साथ में मैं इसमें डालूंगी नमक। तो फ़िलहाल मैं नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर। तो आधा किलो कीमा है तो 3 पाव मैं चावल लूँगी। तो ये 3 पाव का मैं आपको आज बताऊँगी। हल्दी भी लेनी है, हल्दी हमने लेनी है तकरीबन 1 टीस्पून। तो इनको अब हम ढक देंगे और पानी को इस देगचे को हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने ले लिया है चने की दाल। तो ये दाल मैंने फुल प्याली नहीं ली है, ये देखिए तो 1 पाव तकरीबन ये दाल है, आध पाव। तो 3 पाव चावल है, आधा किलो कीमा है, तो आध पाव मैंने चने की दाल ली है। इसको अच्छे से चुनकर, अच्छे से धोकर, 3-4 पानी से नितार कर, मल कर, तो इसे भी मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी एक छोटे पैन में, तब तक कि ये टेंडर हो जाए लेकिन टूटे नहीं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने दाल को अच्छे से धो लिया और पानी देखिए ज़्यादा डाला है। हमने पानी सुखाना नहीं है, इस पानी में हमने सिर्फ इसको टेंडर करना है। और थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी दाल थोड़ा सा जल्दी टेंडर हो जाए। तो इकट्ठे हम इसलिए नहीं कर रहे कि ऐसे हमारे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून डाल दिया है सॉल्ट का, और इसे भी चूल्हे पे चढ़ा देंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए लेकिन टूटे नहीं। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे इस कीमे वाले पॉट में उबाल आ चुका है अच्छे से। तो ये बाहर ग्लास से नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे अब अच्छे से एक बार मिक्स कर दूँगी ऐसे। तो अब हम इसे रखेंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। तो हमने अपनी दाल को भी रख दिया हुआ है, तो दाल भी हमारी टेंडर हो रही है, और इसको भी हमने कीमे को भी रख दिया हुआ है, वो भी टेंडर हो रहा है। इनके टेंडर होने का वेट करते हैं, मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी हंडी की जो है कैप हटाई है, ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा ये हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अभी इसमें थोड़ा पानी है, तो यहाँ पे 1/2 प्याली मैं डाल रही हूँ नाशपाती घी का। मैंने ऑयल नहीं डाला। अगर आपने टेस्टफुल बनाने हैं, बहुत मज़े के, जो मुंह से ना उतरे, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल है, होटल स्टाइल होते हैं, बहुत मज़े के खाने, तो उनके लिए आपको बनास्पति घी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बनास्पति घी ले रही हूँ। तो साथ में यहाँ पे कुछ स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए खड़े मसाले, कुछ मैंने ली हैं काली मिर्चें साबुत, 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान खताई, और चंद मैंने 4-5 लौंगे ली हैं। 2 टेबल स्पून मैंने भरकर लिया है ज़ीरे का, साबुत ज़ीरा सफ़ेद, और 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं सूखा धनिया पाउडर के। तो यहाँ पे मैं इन सबको यहाँ पे ऐड कर दूँगी, और अब अच्छे से इनको भूनेंगे हम। तो मिलते हैं अब भूनने के बाद, जब इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसको ढकने लगी हूँ हाई फ्लेम करके। आप चाहे तो मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं, चाहे तो हाई फ्लेम पे। तो इसे हम इतनी देर पकाएंगे तेज़ आंच पे कि ये अच्छे से इसका पानी ड्राई हो जाए, तो फिर हम इसे भून लें। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जो हमारी दाल है इसको भी देख लेते हैं, ये भी टेंडर हुई है कि नहीं। इसे भी हमने इसके साथ ही रखा था। तो यहाँ पे ये देखिए ये टेंडर हो चुकी है लेकिन टूटी नहीं है। तो इसे बिल्कुल गला होना चाहिए, बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन टूटी भी ना हो।
तो इसके तब तक हम इसे भी चूल्हे पे रहने देंगे, लो फ्लेम पे ही, जब तक कि हमारा ये हो रहा है, कीमा भुन रहा है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे ये जो है कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये देखिए। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था, अब मैं हाई कर रही हूँ, इसे अच्छे से भून रही हूँ। तो इसे ढकने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि जो मैंने स्पाइसेस अब डाले हैं वो अच्छे से, उनका जो टेस्ट है, उनके जो फ़वाइद हैं वो अच्छे से इसमें ट्रांसफ़र हो जाए और खुशबू वगैरह अच्छे से आ जाए। तो अब इस टाइम पे मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा कीमा जो है वो अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, मेरा कीमा भून चुका है। तो यहाँ पे मैंने डालना है इसमें पानी। तो जितने मेरे चावल हैं उससे डबल मैंने पानी लेना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पुराने चावल हैं, तो पुराने चावल मैंने 20 मिनट से आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए हुए हैं। तो पानी मैं लूँगी डबल जितने मेरे चावल हैं, यानी कि मैंने माप लिया था, तो इस हिसाब से मैं पानी डाल लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब हमने इसको उबाल आने देना है और इसमें हम दाल डाल देंगे जो कि मैंने बॉईल कर ली हुई है, अच्छे से टेंडर कर लिया। उसे हम स्ट्रेन कर लेंगे पानी उसका। तो इस टाइम पे ये दाल से मैंने पानी निकाल दिया, इसे भी मैंने इसमें डाल दिया कीमे में। तो दाल मेरी बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो गई हुई है, लेकिन टूटी नहीं हुई है। तो इसके हम उबाल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमने क्या करना है, मैंने लेनी है आधी प्याली सौंगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे धो लूँगी और थोड़ी देर इसे भिगो भी दूँगी। तो इसे कब डालेंगे वो मैं बताऊँगी। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मज़े के ये चावल बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इसको उबाल आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने चेक करना है नमक। जी हाँ, नमक चेक करेंगे कि नमक अगर कम हो तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, यहाँ मैं थोड़ा सा नमक लूँगी, काफ़ी कम है। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून मज़ीद इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हमने इतना ऐड करना है जितना कि हल्का सा करारा लगे, यानी कि बिल्कुल सही हो, पूरा सा कम ना हो। तो फिर ये इंशाल्लाह ताला बहुत परफेक्ट नमक इसका बैठेगा, क्योंकि मैं बना रही हूँ चटपटी सी कीमा और चने के पुलाव। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और यकीन जाने डिनर में इसका मज़ा आ जाता है खाने का। तो आप ज़रूर बनाइएगा। और तो ये देखिए व्यूअर्स, इसे मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। तो चावल मेरे बनास्पति हैं, उनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो अब ये बॉयल आता है अच्छे से, नमक वगैरह पूरा होता है, तो फिर मैं इसमें चावलों को ऐड करने वाली हूँ। तो ये मैंने 2.5 टेबल स्पून नमक का इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी चावलों को। सुपर। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको अब मैंने पानी का, इनके ड्राई होने का वेट करना है। और जब हम चावल पकाते हैं, एक तो हाई फ्लेम पे पकाने चाहिए, दूसरे इसको जो स्पैचुला है वो बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से। तो देखिए व्यूअर्स, मैं स्पैचुला बहुत सॉफ्ट हैंड से बवक्त ज़रूर चला रही हूँ, ताकि अप डाउन कर सकूँ चावलों को, एक जैसे सारे पके वरना ये देखिए ज़्यादा स्पैचुला चलाने से क्या होता है, हमारे चावल जो है वो खिले खिले अलग अलग से नहीं पकते हैं। तो अगर अच्छे चावल पकाने हैं तो बहुत ज़्यादा स्पैचुला नहीं चलाना, अगर चलाना है तो बहुत एहतियात से और बहुत ध्यान से। तो व्यूअर्स, हमारे यहाँ तो बड़ा ही ज़बरदस्त बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और बड़ी बारिश हो रही है। बहुत प्यारा मौसम हो गया माशाल्लाह से। तो देखिए व्यूअर्स, मैं इस पानी के खुश्क होने का वेट कर रही हूँ। और यहाँ जो सौंगी है मैंने उसे पानी से निकाल लिया। देखिए कितनी अच्छी पुली पुली सी हो गई है और साफ़ भी हो गई है।
तो यहाँ पे इसको मैंने बिल्कुल दम के टाइम पे लगाना है, इस पर स्प्रिंकल करना है। तो अभी हम इसका दम का टाइम नहीं आया, अभी मुझे 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे चावल दम के लिए तैयार है। यहाँ पे मैंने ले लिया चाट मसाला, तो 1 टेबल स्पून या जितना आप लाइक करते हैं स्पाइस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ले लिया 1 टेबल स्पून के बराबर, उसे स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ले ली है ग्रीन चिलीज़, इनको लॉन्ग स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया है। इनको हम थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, उसके बाद आ जाती है सौंगी। तो सौंगी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो बहुत टेस्टी ये पुलाव बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा है। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे दम। तो ये देखिए, इसके जो ये होल होता है, यहाँ पे हम एक कॉटन बड लेंगे, इसको हम ये बिल्कुल बंद कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, इससे बाहर स्टीम नहीं आएगी और हमारा दम बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप रुमाल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं इसे रख रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए दम पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे। तो मिलते हैं आफ्टर दम। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो व्यूअर्स एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को कीजिएगा शेयर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।